हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मेटल्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी के बारे में डिटेल्स में देखने वाले हैं। हम लोगों ने अब लाइव क्लास सोचा है फ्रेंड्स कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि आप लोग अपना कमेंट करके बताएं ताकि आप लोग के रिक्वायर के हिसाब से हम लोग लाइव क्लास ले सकें, ताकि आप लोग को भी समझने में कोई दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हम लोग आज की क्लास में इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन से सब्जेक्ट में आप लोग को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, ताकि उस हिसाब से हम लोग क्या करें, लाइव क्लास ले सकें। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि मेटल्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी में इसकी इंट्रोडक्शन कैसे होता है, इसका परिचय। कीमोथेरेपी इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग का ट्रीटमेंट करवाना किसी भी डिसीज़ का। जैसे कि हम लोग देखे थे ना टॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी देखे थे तो क्या कर रहे थे, किसी भी ना किसी कारण से या रीजन से हम लोग के बॉडी को अफेक्ट करके डिसीज़ क्रिएट कर रहे थे। उसी डिसीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के अनुसार से उसका हम लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वही तो हम लोग का होता है कीमोथेरेपी, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर समझ में आ सके। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। मेटल्स और उनकी कॉम्प्लेक्स चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग बीमारियों को डायग्नोसिस करने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार में होता है। पहले के लोग तो कैंसर से पीड़ित होकर ख़त्म ही हो जाते थे, बचते ही नहीं थे। एक बार किसी को कैंसर से ग्रसित हो गए तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी उस समय में माना जाता था। आपके समय में क्या होता है कि कैंसर की ट्रीटमेंट भी करना थोड़ा सा आसान हो गया है। अगर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो कोई भी का बात हो कि वो बच नहीं पाता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको हम लोग ट्रीटमेंट के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो कीमोथेरेपी में किया जाता है, यह उनकी क्या होती है, अनूठी केमिकल में फिजिकल विशेषताओं के कारण संभव होती है। जैसे कि क्या होता है, हम लोग का हाई कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, किसमें, कीमोथेरेपी में। तो यहाँ पर किस प्रकार से क्या होती है, क्या यूज होती है, कौन से मेटल्स की और कौन से क्या उसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सब को हम लोग देखेंगे। तो डायग्नोसिस में उपयोगी धातुएं, या इसे हम इसको क्या बोल सकते हैं, मेटल्स फॉर डायग्नोसिस गैड। तो यहाँ पर मेटल्स फॉर डायग्नोसिस में देखेंगे सबसे पहले गैडोलीनियम को। तो गैडोलीनियम क्या है, एक मेटल है। हम लोग मेटल की ही तो कीमोथेरेपी को देख रहे हैं, तो इसकी ही तो डिसीज को हम लोग बता पाएंगे। तो गैडोलीनियम की बात करते हैं तो इसका यूज क्या होता है, तो यहाँ पर एमआरआई में यूज होता है। अब एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, आप लोग इसे एन को लिख लेना। तो ये क्या होता है, इमेजिंग करने में इसको क्या करते हैं, एजेंट के रूप में यूज करते हैं। किसको, एमआरआई को एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। किसके डायग्नोसिस में किया जा रहा है, गैडोलीनियम के, ठीक है। तो इतना तो याद रहेगा आप लोगों को। अब देखेंगे इसका हाउ इट वर्क का, ये काम कैसे करता है। गैडोलीनियम बेस्ड जो होता है कंपाउंड शरीर के चुंबकीय गुणों को बढ़ाते हैं। हमारे बॉडी में क्या होता है, कई प्रकार के चुंबकीय गुण भी प्रेजेंट होती है। गैडोलीनियम क्या करता है, उसको बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि उसका जो इमेजिंग होता है, किसका, एमआरआई का इमेजिंग जो होता है वो संभव हो सके। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो गैडोलीनियम जो होता है डीटीपीए, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है हम लोग का, गैडोलीनियम डाईएथिलीन नाइट्राइएमीन, ठीक है। तो डाईएथिल नाइट्राइएमीन, तो ये इस प्रकार से होता है पेंटा एसिटिक एसिड। तो इसका फुल फॉर्म होता है। टेक्नीशियन जो होता है, टेक्नीशियम TC, और इसे 99M भी इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसका यूज किस में होता है उसको देख लेते हैं, किसका, टेक्नीशियन का यूज होता है न्यूक्लियर मेडिसिन में। किस लिए यूज हो रहा है, इमेजिंग करने के लिए। क्या करने के लिए,
इमेजिंग करने के लिए किसका यूज हो रहा है, टेक्नीशियन का यूज हो रहा है यहाँ पर से। हाउ इट वर्क की बात करते हैं, ये काम कैसे करता है, तो टेक्नीशियन जो होता है 99M जो होता है गामा रेज का क्या करता है, उत्सर्जन कराता है। गामा रेज होता है उसका क्या कर रहा है, उत्सर्जन करा रहा है। कौन, टेक्नीशियन। अब उत्सर्जन कराता है वो तो ठीक बात हुई, तो ये किस में करा रहा है, बॉडी में करा रहा है। बॉडी में हम लोग के बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी हड्डियाँ प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो वो क्या करता है, उसको स्कैन कर देता है। स्कैन करके हम लोग को इमेजिंग दिखाता है। तभी तो आप लोग एक्सरे को तो जानते ही हैं, एक्सरे सुने ही होंगे, बोलते हैं सभी लोग कि एक्सरे करा लिए। तो उससे क्या होता है, हम लोग के हड्डी कहाँ पर डैमेज हुई है, कौन से जगह पे हड्डी डैमेज हुई है, उसका ग्राफ आ जाता है, उसको इमेजिन आ जाता है कि कहाँ पर से हड्डी टूटा है। तो ये तो होता है एक्सरे। उसी प्रकार से हम लोग का गामा रेज हुआ, जो कि क्या कर रहा है, स्कैन करने का कार्य कर रहा है, जो हम लोग की बॉडी में कर रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो टेक्नीशियन 99M लेबल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब फार्मास्यूटिकल्स जितने भी मेडिसिन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर रेडियो जो है रेज है ना, ये सब क्या है, गामा रेज, एक्स रेज, ये क्या है, हम लोग कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग तो अब रे को कर रहे हैं, तो ये रेडियो हो गया, रेडियो वे। तो ये फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, तो इसी को कंबाइन हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल से बोलेंगे। बेरियम की बात करते हैं, इसकी यूज की बात करते हैं, तो एक्सरे इमेजिंग में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट का परीक्षण करने के लिए बेरियम का यूज किया जाता है। हाउ इट वर्क की बात करते हैं यहाँ पर, तो बेरियम सल्फेट जो कि क्या होता है, BaSO4 होता है, एक के क्या होता है, रेडियोपैक एजेंट होता है। कौन, यहाँ पर से बेरियम क्या होता है, बेरियम सल्फेट रेडियोपैक एजेंट होता है, जो कि क्या होता है, एक्सरे में आंतरिक संरचनाओं की स्पष्ट करने के लिए यूज होता है। अब देख लेते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स का रेंज क्या होता है, हम लोग सही विकल्प पर जैसे क्वेश्चन भी करते हैं, तो उसको आप लोग रिप्लाई कमेंट जरूर से किया करें, ठीक है, ताकि आप लोग के जो है सही विकल्प टाइप में भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर में। तो यहाँ पर से 1 से 100 Nm रेंज इसका साइज होता है, किसका, नैनो पार्टिकल्स का। तो नैनो पार्टिकल्स का साइज और रेंज 1 से 100 Nm होता है। तो ये हम लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि आप लोगों ने सही दिया है। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट किया करें, ठीक है, और क्या रिक्वायर्ड है उसको भी बताया करें, और अपने फ्रेंड्स में से जरूर से कर दिया करें फ्रेंड्स, ताकि आप लोग के होते या मैं भी होती तो अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करके पढ़ती थी। तो आप लोग को भी करना चाहिए, ठीक है। तो हाउ यहाँ पर यूज देख लेते हैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का। तो यहाँ पर क्या होता है, कैंसर इमेजिंग एंड टारगेटेड डायग्नोसिस में यूज किया जाता है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का अब छोटा सा कण है, तो अब छोटा सा कण है तो क्या होता है, ये टिश्यू में जुड़ जाता है। टिश्यू में क्या होता है, नैनो पार्टिकल से जुड़ जाता है, और क्या करता है, ये इमेजिंग कॉन्टेस्ट को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो कितना यूजफुल हो रहा है हमारे बॉडी के लिए, तो आप लोग समझ ही रहे हैं। अब कीमोथेरेपी में उपयोगी धातुओं की बात करते हैं, मेटल्स फॉर कीमोथेरेपी। यहाँ पर सिसप्लेटिन की बात करते हैं, तो सिसप्लेटिन क्या होता है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। तो सिसप्लेटिन हम लोग का ये होता है, ठीक है, CnH3 या इसी को हम लोग CH3 बोलते हैं, ठीक है, CH3 या Cl। तो ये इस प्रकार से हम लोग का होता है सिसप्लेटिन, ठीक है, इसको हम लोग प्लेटिनम, ठीक है, ये होता है Cl2 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो सिसप्लेटिन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम लोग का होता है, CH3 होता है, Cl2 होता है, तो ये सिसप्लेटिन होता है हम लोग का। तो ये यूज की बात करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो कैंसर होते हैं, जैसे कि क्या क्या कैंसर होता है हम लोग का, लंग कैंसर होता है, जो कि क्या है, मोस्ट खतरनाक कैंसर होता है। उसके थेरेपी में उसके यूज करने के लिए, उसके उपचार करने के लिए, कैंसर के उपचार करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, सिसप्लेटिन का यूज किया जा रहा है।
ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो सिस्प्लेटिन जो होता है डीएनए के साथ क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। सिस्प्लेटिन किसके साथ बना रहा है, डीएनए के साथ में, जिससे क्या होता है, सेल जो होता है बार बार डिवाइड होते रहता है। ये इस प्रकार से अब डिवाइड होते रहता है, ठीक है। तो ये इसका जितना होना चाहिए सेल डिवीजन उतना ना होके उससे अधिक सेल डिवीजन होने लगता है, ठीक है, उससे ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगता है। तो यही तो डिसीज है। तो उसी को रोकने का कार्य कौन कर रहा है, सिस्प्लेटिन। और किसमें कनेक्ट होकर के कर रहा है, डीएनए के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके ये काम कर रहा है, जिससे क्या करता है, कैंसर सेल मर जाता है। अब रोक दिया उसको, तो कैंसर सेल को मारने का या किल करने का कार्य कौन कर रहा है, सिस्प्लेटिन कर रहा है। इतना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर किडनी डैमेज, नोजिया और हेयर लॉस, ठीक है। कोई भी हम लोग डिसीज अगर किसी इंसान को हो जाता है तो कोई भी किसी भी प्रकार से ट्रीटमेंट करवाता है तो दवाई लेता है, तो उसको भी कुछ न कुछ नुकसान तो होता ही है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप जो दवाई ले रहे हैं तो आपके डिसीज़ को किल करेगा ना, तो उस डिसीज़ को तो किल करता है, लेकिन आप लोग को उसको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। जैसे कि किसी का बाल झड़ जाएगा और किसी का नाखून जो होता है वो रंग बिरंगे होने लगते हैं, ठीक है, कलर चेंज होता है, किडनी डैमेज होता है। तो इस प्रकार से साइड इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, किसमें, ये वाला में, कैंसर में, ठीक है। कैंसर में जो हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बाल झड़ेगा, नोजिया होगा और किडनी भी डैमेज होने लगती है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्बोप्लेटिन ऑक्सिलियर प्लेटिन के बारे में देखने वाले हैं। तो सिस्प्लेटिन के डेरिवेटिव्स हैं जो कि क्या कर रहा है, कम साइड इफेक्ट के साथ काम करते हैं। ऑक्सिलियर प्लेटिन की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोलोन कैंसर के इलाज में यूज होता है, कौन, कोलोन। अब देखेंगे हम लोग गोल्ड कंपाउंड्स, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को तो देख लिए, अब गोल्ड कंपाउंड को देख लेते हैं। तो इसके यूज क्या होता है गोल्ड कंपाउंड का, ये करता है एंटी रोबियोमेटिक और एंटी कैंसर एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब ये काम कैसे करता है, हाइट वर्क, गोल्ड कॉम्प्लेक्स सेल के एंजाइम्स को बाधित करके कॉम्प्लेक्स के विकास के, कैंसर के विकास को रोकने का कार्य करता है, कौन, जो हम लोग गोल्ड कंपाउंड ले रहे हैं वो क्या कर रहा है, जो कैंसर है उसके सेल को डेड कर देगा, किल कर देगा तो डेड हो जाएगा। उसको रोकने का कार्य कौन कर रहा है, ये हम लोग का गोल्ड कंपाउंड, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को देख लेते हैं। तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, AS2O3 होता है। यहाँ पर इसकी यूज की बात करते हैं तो किस में हो रहा है, एक्यूट प्रोमाइलोइटिक ल्यूकेमिया, इसको साफ याद करना, APL, यहाँ पर से APL क्योंकि लंबा हो जा रहा है, ल्यूकीमिया इस प्रकार से। तो इसके ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है कौन, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जो कि एक क्या है, हम लोग का मेटल का टॉक्सिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, यह एपोस्टेसिस कोशिका मृत्यु को प्रेरित करता है। अब देखेंगे हम लोग रूथेनियम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, इसका यूज क्या होता है, सिस्प्लेटिन का विकल्प लेस टॉक्सिक और अधिक प्रभावी होते हैं। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे कर रहा है, तो रूथेनियम जो होता है कॉम्प्लेक्सेस डीएनए के जो इंट्रेक्शन वो कराते हैं और कैंसर सेल को क्या कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। टारगेटेड डिलीवरी, धातु यौगिक की स्पेसिफिक सेल, एग्जाम्पल की बात करते हैं कैंसर सेल, सभी में कैंसर सेल को जोड़ देना है, ठीक है, कैंसर सेल सभी में आ रहा है ना, देख लेना है इसको अच्छे से ध्यान से। कैंसर सेल्स पर क्या होता है, ये केंद्रित होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर देते हैं तो नैनो पार्टिकल, क्या नैनो पार्टिकल, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROS भी बोलते हैं।
किसको, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेशन। कुछ धातु जो होते हैं या मेटल कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, ROS को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो कि कैंसर सेल को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। अब देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, DNA बाइंडिंग की बात करते हैं। DNA बाइंडिंग में क्या हो रहा है, प्लेटिनम बेस्ड ड्रग्स जो होते हैं DNA पर अटैक करते हैं और सेल को क्या करवाते हैं, डिवीजन को रोकते हैं। तो ये DNA बाइंडिंग हम लोग कितने भी प्रकार से पढ़ लिए हैं, ठीक है। टोटल क्या कर रहा है, DNA में कोवलेंट बना करके कंबाइन हो रहा है और जो हम लोग का कैंसर सेल है उसको डेड कर रहा है, किल कर रहा है। तो इसमें सब में यही चिपकाना है, ठीक है। आप लोग को तो नोट से बढ़ाना ही है, क्योंकि आप लोग जितने भी भर के लिखेंगे ना तभी जाके नंबर मिलेगा। शॉर्टकट में कुछ नहीं होता है, तो भर भर के नोट्स लिखना है और भर भर के नंबर पाना है। तो फोर्थ क्या है हम लोग का, टॉक्सिसिटी एंड लिमिटेशन। टॉक्सिसिटी का लिमिटेशन क्या होता है, साइड इफेक्ट। सिस्प्लेटिन और अन्य ड्रग्स किडनी और नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ड्रग रेसिस्टेंस, कैंसर सेल जो होते हैं लंबे समय में इन दवाओं के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता, या इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, विकसित कर सकती है, ठीक है। कॉस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर महंगा होता है। गोल्ड और प्लेटिनम जो होता है, क्योंकि इसके नाम से ही है ना, गोल्ड गोल्ड तो महंगा होता ही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि महंगा मिलेगा, ठीक है। तो गरीब इंसान क्या कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रईसों का है, फिर भी अब बचना है तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अपना जान प्यारा होता है, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यहाँ पर देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी में यहाँ पर देखेंगे तो गोल्ड और आयरन नैनो पार्टिकल्स को कैंसर ट्रीटमेंट और इमेजिंग के लिए विकसित किया जा रहा है। रुथेनियम बेस्ड ड्रग्स की बात करते हैं यहाँ पर से, तो क्या होता है, सिस्प्लेटिन के स्थान पर टॉक्सिक और अधिक प्रभावी दवाओं के साथ क्या होता है, ये कनेक्ट होते हैं, या इसके स्थान पर यहाँ पर से हम लोग सिस्प्लेटिन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं तो प्रत्येक रोगी के लिए धातु आधारित उपचार को कस्टमाइज करना चाहिए। अब ये सब तो हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। आई होप आज के क्लास कीमोथेरेपी मेन टॉपिक है, क्या है हम लोग का, कीमोथेरेपी। अब किसका कीमोथेरेपी देख रहे थे, मेटल यूज्ड फॉर डायग्नोसिस एंड कीमोथेरेपी। आई होप आज के क्लास आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो लाइक ज़रूर से किया करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें, चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि बहुत मेहनत लगता है भाई, टाइम का वैल्यू जो जाना वो ज़िंदगी को जीत लिया, ठीक है। तो आप लोग मेरे टाइम का भी रिस्पेक्ट किया करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं, थैंक यू।